ऐसे ही श्रीमद् भागवत और रामायण की सारी चौपाइयां, सारे श्लोक तुम्हारे लिए नहीं है। 70 साल के इस जीवन में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया, और उसके बाद भागवत के समस्त श्लोकों का ज्ञान भी चाहिए। नहीं होगा। इसलिए कोई संत, कोई सदगुरु, हर गुरु पहले संत ही होते। भगवान राम ने सबरी को यही कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, और तब तीसरे स्टेप में गुरुपद पंकज सेवा, पर शर्ते लागू। पहले किसी पंडाल में मुलाकात हुई, किसी संत से सुना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बड़ा बढ़िया लगा, वाह, जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर मिल रहे, मौजारा। तो पता नहीं सुनते तो कितनी अज्ञानता रह जाती। इतने गिरहते धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, 5-6 दिन गुजरते गुजरते, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, रति हो गई कथा से, वाह 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 वाह, क्या बात है, मौज आ गया। तो अब वही क्या बन गए, गुरुपद पंकज सेवा। राम जी कह रहे हैं सबरी को, रामायण पढ़े हो तो समझदार भी होगे, थोड़े बहुत होना भी चाहिए, नहीं मंगल भवन में मंगलहारी करते करते जन्म लोगे और फिर निकल जाओगे किसी दिन। ज्ञान के बिना चौपाई कोई काम की नहीं है। जब तक कोई समर्थ सदगुरु उन चौपाइयों के कंपोजिशन को खोल के न रख दे तुम्हारे सामने, तुम्हारी सामर्थ्य कहां है कि तो गोस्वामी तुलसीदास के लिखे चौपाइयों के कंपोजिशन को तुम अलग कर पाओ। तुमको तो सिलेबस के किताब मिले केमिस्ट्री का, उसी का पूरा पता नहीं तुमको, रटते रटते मर गए, फिर भी 40 नंबर आया। फिर ये तो पराविद्या है, वो जीविका की विद्या, ये जीवन की विद्या। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के पद पंकज की सेवा, पद कमल की सेवा, पर शर्तें लागू। तब मुझे आज ज्ञान हुआ कि जो बड़ा त्यागी हो उसको प्रणाम करना चाहिए, और भीतर आप ही की कृपा से ज्ञान उद्भव भी हो गया। साधु ही बोल रहे हैं सेठ जी को कि आपके कृपा से ज्ञान उद्भव हो गए। यहां कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, मामला उल्टा चल रहा है। बोला ये कैसे? बोला सेठ जी ये बताओ कि दुनिया बड़ा है या दुनिया बनाने वाला बड़ा है? बोला महाराज जी दुनिया बनाने वाला बड़ा है, जिसने दुनिया बनाया वो बड़ा है। तो हमने दुनिया का त्याग किया,
दुनिया बनाने वाले के लिए, और तुमने दुनिया बनाने वाले का ही त्याग कर दिया है दुनिया के लिए, इसलिए बड़े त्यागी तुम हो, तुमको हम प्रणाम करते हैं। महाराज प्रबोध जग्या सेठ जी में गुरु उल्टा भी ज्ञान दे देते हैं, जिस विधि से समझना चाहोगे वैसे ही समझा देंगे। अगर त्याग करना ही साधुता है तो मैंने तो संसार के माता पिता घर द्वार का त्याग किया है, तुम तो परम पिता का त्याग कर दिए हो इनके लिए, तो बड़े त्यागी तो तुम हो, इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और कमोबेश हम आप भी उन्हीं सेठ जी की तरह हैं। सब हम बड़े त्यागी लोग हैं। लोग घर द्वार संसार परिवार थोड़ा बहुत इधर उधर छोड़ छाड़ के जमीन जायदाद आते हैं, आपने तो ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर आपके ही भीतर श्वास बनकर जो चल रहे, धड़कन बनके जो धड़क रहे, इस संसार के लिए, संसार की रिश्तेदारी के लिए, धन के लिए उनको तक छोड़ दिया है। छोड़ने का अर्थ क्या होता है? ज्यादा वैल्यू किसको देते हो? नहीं महाराज जी ऐसे कैसे, हमारे घर में मंदिर है, हम लोग रोज उठ के पूजा करते हैं। अच्छी बात है, हमको भी पता है सीढ़ी के नीचे मंदिर बना हुआ है, हमको पता है। सीढ़ी के नीचे जगह बच जाता है तो जूता उता रखने का जहां जगह होता है मंदिर है बनाई दी, क्या दिक्कत है? ठाकुर विराजे वो। कौन सा ठाकुर को बिल्कुल अपने बेडरूम के बड़े साइज से साइज बना करके तुमने दे दिया है? कि दे दिया है अपने मास्टर बेडरूम से बड़ा, एक बड़ा बेडरूम बना करके ठाकुर जी को? दामाद जो साल में एक बार आवे उसके लिए कमरे बनवा के रख दिया। बहू लंदन रहती है, 3 साल में एक बार आती है, उसका एक बेडरूम तैयार है। पर ठाकुर सीढ़ी के नीचे रोज बेचारा 50 आदमी धम धम चढ़ते धम धम उतरते, रात दिन प्रेतों की तरह सोते, तो तुम होने ठाकुरों को नहीं सोने देते। झंडा गाड़ के रखे हो कि मैं भगत हूं। सेल्फ डिक्लेयर्ड डिवोटी।